Hello बच्चों, let's read the question. The question is, check whether px is a multiple of gx or not. In first part, px is given x cube minus 5x square plus 4x minus 3 and gx is given x minus 2. And in second part, px is given 2x cube minus 11x square minus 4x plus 5 and gx is given 2x plus 1. तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि px जो है वो gx का मल्टीपल है या नहीं. तो अगर px gx का मल्टीपल है, ओके, अगर px gx का मल्टीपल है, दैट मीन्स gx को px का फैक्टर होना चाहिए. मतलब अगर gx इज अ फैक्टर ऑफ px, if gx is a factor of px, then px is a multiple of gx. ओके, तो दोनों बातें ये एक ही हैं. px is a multiple of gx. तो एक तरह से हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं. ओके, ये पॉइंट तो क्लियर है. अब हमको ये अगर चेक करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं, तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होता है वह है फैक्टर थ्योरम. अब फैक्टर थ्योरम क्या होती है ये देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा. तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, अगर x माइनस ए, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, देन pa इक्वल टू होता है 0. अगर x माइनस ए px का फैक्टर है, तो अगर हम x के प्लेस पर a रख दें px में, पॉलिनोमियल में, तो pa क्या होता है, 0 होता है. तो यहाँ पर हम ये थ्योरम यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि px gx का मल्टीपल हो या gx px का फैक्टर हो, दोनों का एक ही मीनिंग है. तो फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में px तो दे रखा है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3. अब इसमें gx दे रखा है x माइनस 2. ओके, तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 2 है, और वो हम कैसे फाइंड करते हैं, x की जो वैल्यू हमें px में रखनी होगी उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, gx को 0 के इक्वेट कर लेते हैं. ओके, मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x हमें क्या मिल गया, 2. x की ये वैल्यू हम रख देंगे px में, मीन्स जिसको जो चीज हमें फैक्टर चेक करनी है कि है या नहीं, उसको 0 के इक्वेट करके x की वैल्यू निकाली और उसे रख देंगे px में. तो यहां पर हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 2. अब हमारा निकलेगा p2. अगर ये p2 0 आ जाता है तो px gx का मल्टीपल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो रख देते हैं वैल्यू, 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 मीन्स 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, 5 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 8 माइनस 3, ये हो गया 8 माइनस 20 प्लस 8 माइनस 3, 8 और 8 हो गया 16 और माइनस हो गया 23, ये आ गया माइनस 7 जो कि 0 नहीं है. अब जबकि ये 0 नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px. दिस मीन्स gx इज नॉट factor of px by using factor theorem. Okay, is not factor of px, या इसको दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि px is not a multiple of gx, multiple of gx. ये फर्स्ट पार्ट लग गया. सेम ऐसे ही हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम कर लेंगे सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में px हमें दे रखा है 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 5, ओके। और जी एक्स दे रखा है 2x प्लस 1, तो वही काम करते हैं, जी एक्स को 0 किया, मीन्स 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू -1, तो x क्या मिल गया, -12। तो यहाँ पर हमें x की जगह पर रख देना है -12, तो p -12 की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर। अब हम निकालने जा रहे हैं p -12, तो x की जगह पर -1/2 रख देते हैं, 2 इंटू -1/2 होल क्यूब -11 इंटू -1/2 होल स्क्वायर -4 इंटू -1/2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2/-8, ठीक है। -11 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 5। तो फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल अगर करेंगे 2 से, तो -1/4 -11/4 प्लस 7, -11 और -1 हो गया, माइनस का 12/4 प्लस 7 मीन्स -3 प्लस 7, तो ये आ गया 4, ये भी 0 नहीं है। अब ये भी जब 0 नहीं है, तो फिर से हम उसी नतीजे पर हम पहुंच गए कि px is not multiple of gx. This means px is not a multiple of gx. Okay, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।